तो एक सर, सवाल जो इससे राजनीति चल रही है, लगातार बयानबाजियां आ रही हैं। कल भी निर्दलीय मिले और कहने लगे गठबंधन नहीं होना मुझे चाहिए। बारी बारी ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के पास भी एक ही सवाल है, मगर मैं बड़ा क्लियर हूँ। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी बड़े क्लियर हैं। अलायंस स्टेबल है, अलायंस अच्छा चल रहा है और अच्छा चलता रहेगा। लेकिन सर, प्रभारी जिस तरह की ये प्रैक्टिस उनकी चलती हुई नजर आ रही है, निर्दलीय विधायकों से विधायक बयान दे रहे हैं बाहर मिलते हुए आके। नजर आ देखिए, रहे हैं, उस कोई भी प्रैक्टिस को क्या? व्यक्ति जिसको कोई प्रभार दिया जाता है वो अपना काम करता है। आज मेरी जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने प्रदेश के 22 जिले, सभी 90 विधानसभा के अंदर जाने की लगाई है। कल विधायक दल की बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी हमारे मंत्रियों संग प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में भी बैठक करेंगे और 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर अगस्त के अंत तक जाएंगे। मुझे लगता है ये तो संगठन को मजबूत करने और आगे बढ़ाने का निर्णय है और हर पार्टी समय अनुसार ये निर्णय लेती रहती। इसमें ये कहना कि कोई व्यक्ति क्यों घूम रहा है फील्ड, मुझे लगता है ये मेरे भी प्रीव्यू क्षेत्र से बाहर है और हम कुछ करेंगे तो ये उनके भी प्रीव्यू क्षेत्र से बाहर है। सर, अभी लोकसभा चुनाव है, तो क्या आपने की कैंडिडेट सब जगह होंगे, अभी मिलकर डिसाइड? देखिए, ये तो आज अलायंस में है, दोनों पार्टियां बैठकर, केंद्र नेतृत्व बीजेपी का भी हमारा भी बैठकर चर्चा करेगा। आगे जो निष्कर्ष आएगा उस पर आगे बढ़ेंगे। आज हम भी 10 की 10 लोकसभा सीटें, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और हरियाणा के अन्य दल भी कर रहे हैं। पीछे आम आदमी पार्टी ने भी जींद के अंदर आकर रैली करी है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स के अंदर सबको ये अधिकार है कि वो बैठकर अपनी बात को जनता तक पहुंचाए। फिर तो जनता का मत है और उस मत से ही जो जीत के आता है वो फिर आगे प्रदेश के हित में काम करता सर, अलायंस में कोई फार्मूला तय होगा कितनी सीटें लोकसभा? है। मुझे लगता है बहुत अर्ली है आज कहना। अभी तो राजस्थान के चुनाव है और राजस्थान के चुनाव के बाद ही इसके ऊपर कोई चर्चा होगी। जरूर मैंने गृह मंत्री जी से किया है कि प्रदेश के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर में बन रहा है। 2029 के अंदर उसकी कमिश्निंग डेट है। स्टेट डिज़ास्टर फोर्स जो बनी है उसमें हमने 260 हरियाणा पुलिस के जवान IRB के ट्रेन कर दिए हैं। मगर न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी व्यवस्था और एक हमारे बठिंडा बॉर्डरिंग स्टेट में और एक पानीपत में रिफाइनरी और एयरफोर्स और इस तरह की अलग गतिविधियों की वजह से हम लैंड हिसार में जल्द से जल्द एलोकेट कर देंगे। अगर केंद्र सरकार की अनुमति आए और एक बटालियन NDRF की भी हिसार के आसपास स्थापित करी जाए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की मॉनिटरिंग और इन केस ऑफ एनी कोई इमरजेंसी हम उसको डील कर पाएँ। एक मैंने उनसे आग्रह ज़रूर किया है कि कांगड़ा सेस्मिक बेल्ट, और हमने पिछले दिनों देखा है निरंतर अर्थक्वेक्स दिल्ली, पाकिस्तान और नेपाल के आसपास डिटेक्ट हुए हैं। आज भी छोटे तेवर का एक अर्थक्वेक आया है कि एक कांगड़ा सेस्मिक बेल्ट के लिए चंडीगढ़ में, जिसमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब का जॉइंटली कमांड सेंटर बनाया जाए कि कल अगर इस तरह की आपदा कोई आती है तो उससे डील करने के लिए अर्ली डिटेक्शन के माध्यम से लोगों तक हम वार्निंग भी पहुंचा पाए और आपदा को कहीं ना कहीं जान माल के नुकसान की तरफ ना ले जा पाए। मैं ये मानता हूँ कि अनेक प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री आज आए थे। उनके व्यू पॉइंट्स को के अंदर से भी 2-4 ऐसे विषय हैं जिसको हम हरियाणा में टेकअप करेंगे और आने वाले समय में आपदा से लड़ने के लिए मुझे लगता है कि बाद में रिलीफ देने की बजाय आज हम अर्ली डिटेक्शन की ओर जाकर पहले प्रिकॉशन अगर हम ले पाएंगे तो बहुत बड़ा हादसा होने से हम रोक पाएंगे। सर, हरियाणा की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ प्राकृतिक आपदा और किस तरह की प्राकृतिक आपदा के चांस ज़्यादा? देखिए, फ्लड्स हमारे 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आने का प्रभाव रहता है और निरंतर वहाँ पर जितने वाटर कोर्सेज हैं उनकी सफाई के लिए सरकार हर वर्ष पैसा देती है। पिछले दिनों हमने डाइविंग के लिए तिलियार लेक हो, मानसरोवर कुरुक्षेत्र हो, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हो या हमारा हथनी कुंड बैराज हो, वहाँ पर अनेक बच्चों को डाइविंग का प्रशिक्षण दिया है। अब गांव लेवल पर जो हमारे अब आपदा मित्र हम बनाएंगे उनको भी अलग अलग प्रशिक्षण के साथ
चाहे वो रेस्क्यू की बात हो, चाहे वो पानी के अंदर से कैसे बचाना है उसकी बात हो। आज लगभग हर गांव में 4 से 5 बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे स्विमर्स हैं, जोड़ में नहाते हैं, नहरों में नहाते हैं, मगर उनको आज हम कैसे इनरोल कर पाए एज वॉलंटियर इसके अंदर, इसके लिए जल्द पोर्टल बनाकर सरकार रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी और इसके कैंप्स भी स्कूल्स के अंदर शुरू करवाएगी। साथ में जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज मैंने गृह मंत्री जी ने भी कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसके कोर्सेज करने चाहिए। मैंने भी आग्रह किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एटलीस्ट एक कोर्स हमें शुरू करना चाहिए, जिससे नीप को हम कैसे लाइफस्टाइल को सेफगार्ड करने के लिए यूटिलाइज़ कर पाए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम मानेंगे आने वाले समय में। और डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मुझे लगता है कि अगर हम भूकंप जो गुजरात में आया था या साइक्लोन जो उड़ीसा में आया था, चाहे वो नेपाल में आया हो, एज अ नेशन हम सभी एक होकर वहाँ जो लोग प्रताड़ित हुए, जिन लोगों के घर टूटे, जिन लोगों के परिवार के सदस्य छीने गए, उनके साथ खड़े हुए एज अ फैमिली। और मुझे लगता है आज अगर हम रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की बजाय प्रिकॉशन अर्ली डिटेक्शन में चले जाएं तो हम बहुत बड़ी जान माल को आने वाले भविष्य में भी बचा सकते हैं।